बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, जहां जगह हो वहीं स्नान करे श्रद्धालु। जहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, इतना बड़ा प्रबंधन होता है, वहां ऐसी छोटी मोटी घटना हो जाती है। समर्थ हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है संजय निषाद ने। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार मुस्तैद है। प्रबंधन चुनौतीपूर्ण है, सही बात है। मुश्किलें आगे ना आए, इसके लिए व्यवस्था हो, यह भी सही है। लेकिन हादसे को छोटी मोटी घटना कहना संवेदनहीनता से कम नहीं है। सीएम हादसे के बाद नजर बनाए हुए हैं। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, और ये तमाम बातें अपनी जगह पर सही है। जिस तरह का जन सैलाब आ रहा है, अगर करोड़ों करोड़ लोग वाकई पहुंच रहे हैं, तो जिस तरह की परेशानियां और चुनौतियां हैं प्रबंधन में, उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जो चुनौतियां हैं वो अथाह है। जब इस तरह से श्रद्धालुओं का, आस्थावान लोगों का सैलाब वहां पर पहुंच रहा है, तो सबको नियंत्रित करना, सबके लिए रास्ता बनाना, सबके लिए जगह बनाना, यह सुनिश्चित करना कि लोगों को दिक्कत ना हो, बहुत बड़ा प्रबंधन है, एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। लेकिन घटना को छोटी मोटी बताना संवेदनहीनता है। इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, ये कहा है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने। सहयोगी दल है एनडीए के उत्तर प्रदेश में, और कैबिनेट मंत्रालय उन्हें दिया गया है। संजय निषाद का ये विवादित बयान। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि घटना के बाद से प्रबंधन और जो प्रशासन है वहां पर, वो नए सिरे से डटा हुआ है, और भव्य ये शाही स्नान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले समर्थ, आपके पास आते हुए, प्रबंधन है चुनौतीपूर्ण, और यह भी एक सच्चाई है समर्थ की, मतलब कल्पना के परे है कि जब इस तरह का जन सैलाब करोड़ों का प्रयागराज एक शहर में इस तरह से आ जाए, तो किस तरह से स्थिति को नियंत्रण में। लेकिन इसी के साथ आप ऐसी बड़ी घटना को आप ऐसी संवेदनहीनता के साथ छोटी मोटी कैसे बता सकते हैं? बड़ा सवाल है समर्थ। बिल्कुल अंजना, बड़ा सवाल है। और ऐसी घटना जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक रैली में जिक्र कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हालांकि आधिकारिक नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस बीच में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद। उनसे जब यह सवाल किया गया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि विश्व स्तरीय सुविधाएं का दावा हो रहा था, लेकिन धरातल पर शून्य तस्वीर नजर आती है, इसके जवाब में संजय निषाद ने कहा कि जब बड़ा प्रबंधन होता है, इतनी बड़ी भीड़ होती है, तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। अब कितनी छोटी मोटी घटना है, वो आपने जिस तरह के विजुअल्स देखे, जिस तरह की तस्वीरें देखी, उससे साफ होता है कि कितने परिवारों ने अपनों को खो दिया। घटना की वजह क्या थी, ये अफवाह थी या क्या हुआ था उस वक्त रात के 2 बजे, इसका चीज है वो अभी सामने आना बाकी है। जरूर सरकार को इंक्वायरी इसको लेकर गठित कर सकती है, लेकिन फिलहाल इस तरह का बयान एक कैबिनेट मंत्री की तरफ से आना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का हाल ही में गुजरा हुआ चुनाव रहा हो, वहां संजय निषाद बीजेपी के साथ ही नजर आए हैं। और अखिलेश को लेकर जब सवाल होता है, तो इस तरह का जवाब उनकी तरफ से आना, क्योंकि संवेदना की यहां पर बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है, जहां उन्होंने संवेदना प्रकट की है। यह तक कहा है कि जिस भी अस्पताल में इलाज कराना चाहें श्रद्धालु कराएं, खर्चा पूरा सरकार उठाएगी। और प्रधानमंत्री खुद लगातार 3 से 4 बार मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रदेश और देश के मुखिया की जब इस तरह के मामले पर नजर है, तो एक कैबिनेट मंत्री इस तरह का बयान जब देते हैं, तो उसको लेकर सवाल उठने लाजमी है। विपक्ष भी जो है इसको लेकर अब सवाल उठा रहा है कि आखिर ऐसा इस तरह का बयान, संवेदनहीनता वाला बयान एक कैबिनेट मंत्री की तरफ से किस तरह से दिया जा सकता है। वो भी जब सवाल ये किया गया हो कि जब विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं। जी अंजना। समर्थ, एक बार फिर से जरा दर्शकों को सुना देते हैं, क्योंकि ये सबको दिख रहा है जिस तरह का जन सैलाब वहां पर पहुंच रहा है, और इस घटना के बाद भी हम देख रहे हैं तमाम अखाड़े एक के बाद एक जा रहे हैं। प्रबंधन और प्रशासन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण मतलब पूरे मैनेजमेंट को संभालना है, वो साफ दिख रहा है। लेकिन इसकी वजह से आप घटना को, ऐसी घटना में जिसमें लोगों की जान गई है, आप छोटी मोटी नहीं बता सकते हैं। सुनिए क्या कहा है संजय निषाद।
जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे न हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार मुस्तैद है। जरा अंदाजा नहीं होता है समर्थ कि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उनको ये सुनकर कैसा लगेगा। अंजना, सुबह की जो विजुअल्स थे वो हृदय विदारक थे। जिस तरह से मर्चरी और एम्बुलेंसेस का गुजरना था, वो जिस तरह से एम्बुलेंसेस का आना था और रोते बिलखते परिवारों का उन डेड बॉडीज को निकालना कहें या जितने घायल हुए उनको बाहर निकालना कहें, उनको ये नहीं पता था कि उनके परिवार वाले अभी जीवित हैं भी नहीं हैं, घायल हैं तो कितने घायल हैं। तो कई परिवार ऐसे होते हैं, कुंभ का मेला तो जानते ही हैं, जब भगदड़ मचती है तो कौन कहाँ खो जाता है। जरूर वहां पर लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर्स बने हैं, खोया पाया केंद्र बने हैं, लेकिन आप समझिए कि जब किसी गांव से निकलकर कोई वृद्ध महिला आती है तो अगर उसका पति खो जाए तो वो ढूंढने में उसके लिए कितनी बड़ी मशक्कत होगी। ये सारी चीजें, हालांकि सरकार ने सारी सुविधाएं वहां पर प्रदान की हैं, खोया पाया केंद्र हो या पुलिस अफसर हो, लेकिन इस बयान की शायद यहां पर आवश्यकता नहीं थी। इस तरह का बयान कहीं ना कहीं एक निंदनीय है, क्योंकि जो संवेदना जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उस बीच में इस तरह का बयान आना, सोचिए उन परिवारों की, अगर वो कभी टीवी स्क्रीन खोलकर इस तरह के बयान को सुनेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी, जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो आए तो थे संगम में डुबकी लगाने 144 साल बाद इस महासनातन के महापर्व में सम्मिलित होने, और इस तरह के बयान जब वो सुनेंगे तो क्या बीतेगी उन पर। जी धन्यवाद आपका समर्थ इस पूरी जानकारी के लिए।